आसिफ कुरैशी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। आसिफ, आपके आसपास क्या तस्वीरें, रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक की क्या पहल है और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलने की संभावना है? देखिए, अब तक जो तकरीबन 16 डेथ्स जो हुई है उसमें से 12 डेड बॉडीज जो अमरनाथ गुफा और पंचतरनी में थी उनको नीलग्राट यानी सोनमर्ग के पास वाले हेलीपैड्स पे लाया गया है। और मेरे पीछे जो आप हेलीपैड देख रहे हैं यही वो हेलीपैड है जहां पर इसी हेलीकॉप्टर के ये एयरलैश हेलीकॉप्टर, एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी का, इसी में जो अभी भी जख्मी ऊपर लोग हैं उनको नीचे लाया जा रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले दो जो जख्मी है, एक महिला और एक पुरुष, उनको पंचतरनी से यहाँ लाया गया। अब उनको डालतल के जो बेस हॉस्पिटल है वहां शिफ्ट किया जाएगा। और ये देखिए, ये एम्बुलेंस निकल गई है उन जख्मियों को लेकर जो जिनको आपसे थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर के जरिए गुफा से नीचे लाया गया है। कुल मिला के देखें तो तकरीबन 45 लोगों को नीचे लाया गया है जो कि जख्मी बताए गए हैं और कुल 63 के करीब लोग हैं जिनके बारे में ये बोला गया है कि वो अभी भी लापता है या अनअकाउंटेड है। कुल मिला जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनके बचने की संभावना कम होती जा रही है। क्योंकि आज सुबह भी जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था तो 2 लोगों को जिंदा मलबे से निकाला गया था, जिससे लापता लोगों की संख्या जो है 65 से 63 हो गई थी। लेकिन अभी भी जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए लगातार जो सॉर्टीज हो रही है, जो जख्मी पंचतरनी में है, तो आसिफ जी, हेलीकॉप्टर ने कहाँ के लिए उड़ान भरी है और अभी कितना वक्त और है रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के लिए? देखिए, ये हेलीकॉप्टर नीलग्राट यानी सोनमर्ग से उठ के अब पंचतरनी की तरफ जाएगा। तकरीबन 3 से 5 मिनट का ये सफर है और फिर वहां से एक और सॉर्टी में जो जख्मी लोग हैं उनको नीलग्राट लाया जाएगा। फिर यहां से उनको एम्बुलेंस के जरिए बालतल के बेस हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन कितना समय लगेगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि गुफा के पास जो मलबा है उसकी ऊंचाई कई जगह पे 15-15 फीट है, तो उसके नीचे से लोगों को निकालने में काफी समय लग भी सकता है। इसीलिए यात्रा को अगले आदेश तक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। जी, तो आसिफ बता रहे हैं कि अगले आदेश तक के लिए यात्रा को बंद कर दिया गया है। अगला आदेश कब आएगा ये भी तय नहीं है, क्योंकि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, गुफा तक के मार्ग से मलबा नहीं हटा लिया जाता, तब तक यात्रा बंद रह सकती है। तो फिलहाल आसिफ, ये कहा जा सकता है कि यात्रा तब तक नहीं शुरू होगी जब तक मलबा पूरी तरह से हटा लिया नहीं जाएगा और रास्ते को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें मलबा हटाने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से नहीं बोली जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि उनकी प्राथमिकता रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है, यानी जो लोग लापता है, जिनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या उनकी डेथ हो गई है, क्या वो मलबे के नीचे दबे हैं या पानी के साथ बह गए हैं, जब तक उनको अकाउंट नहीं किया जाएगा, यानी उनके बारे में जानकारी हासिल नहीं होगी, क्योंकि राहत और बचाव का काम ठीक उसी रास्ते पे चल रहा है जहां से यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। अगर यात्रा शुरू की गई तो राहत और बचाव के काम में काफी ज्यादा दिक्कतें और अड़चनें आ सकती हैं। इसीलिए प्राथमिकता के तौर पर राहत और बचाव के काम को पहले चलाया जा रहा है और यात्रा कब शुरू होगी, क्या शुरू होगी कि नहीं, इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। जी, तो आसिफ, अभी हालात ये हैं कि जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको बालटाल रोका जा रहा है। इस तरह से तो जो बालटाल है वहां पर बहुत दबाव श्रद्धालुओं का बढ़ जाएगा और प्रशासन को बहुत दिक्कत भी होगी। देखिए, बालतल का कैंप जो है वो एक बड़ा कैंप है। यहाँ पे 15 से 20 हजार लोगों के रुकने की क्षमता है। यानी अगर आम दिनों में देखिए तो 10,000 यात्री अगर यहाँ से गुफा की तरफ जाते हैं तो जब वो वापस लौटते हैं तो दूसरा जत्था यहाँ पे पहुंच चुका होता है। लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे, केवल वही लोग यहाँ पे हैं जो गुफा के रास्ते से वापस लौटे लोग थे। उनमें से ज्यादातर लोग यहाँ से निकल चुके हैं और बड़ी संख्या में जो लोग
गुफा के पास फंसे थे, जिनकी संख्या 15,000 बताई गई है, उनको फिलहाल डाइवर्ट करके पंचतरनी के रास्ते भेजा गया है। यानी पंचतरनी से आगे या तो वो पहलगाम के रास्ते आएंगे या फिर रास्ता ठीक होने की सूरत में उनको बालतल आने दिया जाएगा। लेकिन आज सुबह जम्मू से जो यात्री चले थे वो बालतल पहुंचेंगे। बालतल के कैंप में क्षमता है ऐसे लोगों को रुकने की, लेकिन 2 दिनों से जो यात्रा रुकी हुई है अब कहीं ना कहीं अगर कल भी यात्रा जम्मू से अलाउ की गई तो 3 दिन के लोग यानी तकरीबन 30,000 लोग यहाँ पे हो जाएंगे, जो कि क्षमता से ज्यादा होगी। इसीलिए जम्मू से यात्रा कल चलनी है या नहीं, इस पर फैसला जम्मू से लिया जाएगा। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।